हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको एम्प्लॉयबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके परीक्षा के पर्पज़ से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इसको ध्यान से समझिए, जो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ऑप्शन है। इसमें 2 फिलिंग ब्लैंक्स दे रखे हैं कि ए नोट टू बी, उसके बाद यहाँ पर फिलिंग ब्लैंक्स है, उसके बाद 2 न्यूली रिक्रूटेड क्राफ्टमैन अबाउट सेफ्टी। तो ये सेफ्टी का क्वेश्चन है। तो इस सेफ्टी के क्वेश्चन में इसमें दोनों को आपको अलग अलग भरना है। तो पहले वाले में आपका राइट भराएगा और दूसरे वाले में आपको सर्कुलेटेड भराएगा। ठीक है, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन ऐसे आते रहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एज ए कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस शोरूम योर गेटिंग इंस्टीट्यूट टू द योर इंस्ट्रक्टर योर सुपरवाइजर सेल बी। एक विद्युत कर्म शो में जब ग्राहक किसी कार्यकारी के रूप में आपको प्रेक्षक में आपका अभिवादन और आपके प्रशिक्षक का परिचय होगा, तो जब आप वहाँ पे काम करें शोरूम में, तो आपको किस टाइप का आपको अभिवादन जो कर रहे हैं वो किस टाइप का होना चाहिए। तो आपको जो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये फॉर्मल हो जाएगा, मतलब औपचारिक तरीके से आपको वहाँ पे बात करना है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। तीसरा क्वेश्चन है, इमेजिंग यू हैव ABC कंपनी है, मान लो कोई कंपनी है, तो क्राफ्टमैन में आपको क्या करना है, एन ईमेल टू बी सेंट योर सुपरवाइजर, आपको ईमेल सेंड करना है। तो इसको आपको क्या करना होगा, ABC ज्वाइंट करना है। मतलब यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेजिंग यू हैव, आपने ज्वाइन किया ABC कंपनी में, तो आपको क्या करना है, राइट करना एन ईमेल टू बी सेंट। तो इसका जो सही क्वेश्चन आंसर आपका जो हो जाएगा ये क्या होगा, ज्वाइंट। पहले वाले में आपका क्या बढ़ाएगा, ज्वाइंट, और दूसरे वाले में राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे दोनों फिल आप आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बहुत जनरल ही होते हैं, जो इंग्लिश रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है चौथा नंबर का। तो चौथे नंबर को आपको ध्यान से समझना है कि चौथा नंबर क्या है। अब देखिए, इसमें जैसे आपको जो ज्वाइंट है और राइट है, दोनों का आपको दोनों अच्छे अलग तरीके से भर लेना। भरने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लम्बर द पाइप स्टडी। तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स का ये भी क्वेश्चन है कि प्लम्बर जो है कल क्या किया, आपके पाइप को क्या किया है, रिपेयर किया है, कि यहाँ पे रिपेयर्ड किया है, वाज रिपेयर्ड किया है। तो ये वाज जो आपका जो इसमें सही आंसर हो जाएगा, वाज रिपेयर्ड, मतलब प्लम्बर ने पाइप को कल रिपेयर किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वाज रिपेयर्ड होगा, मतलब कल किया था, यानी ये क्या है, पास्ट टेंस है। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी ग्रेट आवर सुपरवाइजर मैनेजर एंड बॉस वी वी ग्रेट देम। जब आप अपने वरिष्ठ प्रबंधक और बॉस का अभिवादन करते हैं, तो ये किस टाइप का अभिवादन होता है। तो ये भी आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है कि जब आप किसी का अभिवादन करते हैं तो वो किस टाइप का अभिवादन होता है। तो ये भी आपको फॉर्मल है। ठीक है, तो फॉर्मली यानी कि औपचारिक रूप से अभिवादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन यू बारो ए स्क्रू ड्राइवर फ्रॉम ए ट्रेनिंग यू शुड से। अगर आप किसी से ट्रेनिंग से क्या करते हैं, पेचकस उधार लेते हैं, तो आपको क्या कहना चाहिए कि मतलब आपको क्या कहना चाहिए कि गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर या कैन यू गिव मी स्क्रू ड्राइवर। तो इसका जो सही कहना तरीका है, कैन यू गिव मी योर स्क्रू ड्राइवर, क्या आप मुझे अपना पेचकस दे सकते हैं, आपको ऐसे बोलना है। तो ये भी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, व्हेन यू मेक एन इंक्वायरी एट ए बैंक इट इज सिचुएशन। जब आप किसी बैंक में पूछताछ करते हो तो किस टाइप का सिचुएशन होता है। तो ये क्या फॉर्मल सिचुएशन होता है कि अनौपचारिक होता है या दोस्ताना होता है। तो ये भी एक फॉर्मल होता है। ठीक है, आप एक औपचारिक तरीके से आप पूछताछ करते हैं फॉर्मल सिचुएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू, हाउ हैव यू बीन। ये किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो गुड मॉर्निंग आपसे मिलकर अच्छा लगा या कैसे हैं, ये किस टाइप के उदाहरण होते हैं। ये फॉर्मल ग्रीटिंग यानी औपचारिक उदाहरण होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं, मतलब ये संगठन। जैसे आप किसी कंपनी के अंदर जाते हैं तो आपको ये बोलने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल हो जाएगा। ये ऑर्गेनाइजेशनल एग्जाम्पल्स होते हैं किसी कंपनी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वी हैव रिसीव्ड कंप्लेंट अबाउट वर्क स्पेस सेफ्टी, प्लीज चेक देम इमीडिएटली एंड शेयर द डिटेल विद मी, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। मतलब आपको मुझे कार्यस्थल की सुरक्षा के बारे में शिकायत मिली, कृपया तुम्हें तुरंत जांच करें, मेरे साथ विवरण साझा करें। तो ये किसका उदाहरण होता है। तो ये जो आपका होता है जब आप किसी वर्क स्टेशन में काम करते हैं तो वहाँ पे होता है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मल वर्क प्लेस कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बीइंग आर बाय नेचर इट बी द कल्टिवेशन ऑफ हैबिट दैट मेक्स वन ऑफ द बेटर पर्सन। मनुष्य का स्वभाव होता है या आदतों की खोज एक बेहतर इंसान बनाती है। तो इसमें से आपको दोनों को अलग अलग फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है।
तो इसमें आपको क्या करना है कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है, उत्तम होता है, अगर उसका स्वभाव उत्तम होता है या परिपूर्ण होता है या पूर्ण होता है। ठीक है, तो मनुष्य का स्वभाव से क्या होता है, इसका इम्परफेक्ट होता है, जो भी है आपको इसमें सी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से ए पर्सन विथ वेरी गुड बिहेवियर अचीवमेंट एंड लीड एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण के बहुत अच्छे व्यवहार उपलब्धियों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। तो अगर इस पे जो कोई अच्छा उपलब्धि करता है, नेतृत्व करता है, तो ये एक तरह का क्या होता है, रोल मॉडल बन जाता है, जिससे मतलब हम क्या करते हैं, उससे बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रोल मॉडल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 12 नंबर का, ए गुड हेल्प टू क्रिएट ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन, एक अच्छा क्या होता है, एक अच्छा इंप्रेशन करता है। तो एक अच्छा क्या होता है, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है तो उस पर आपका जो इंस्पिरेशन होता है वो बहुत ही अच्छा बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल्फ इंट्रोडक्शन। ठीक है, सेल्फ इंट्रोडक्शन से आपका आत्मविश्वास और आपका परिचय दोनों बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट द गिवन असाइनमेंट बाय मंडे, दिस एग्जाम्पल ऑफ, ये आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूर्ण कर लें। ये किसका उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर ये भी आता है, या इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन का है, ओरल कम्युनिकेशन है। तो ये किस टाइप का कम्युनिकेशन कहलाएगा, ये भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको उसको बहुत अच्छे और ध्यान तरीके से समझना है। पहले कम्युनिकेशन को देखिए, क्वेश्चन कम्युनिकेशन का आपको समझ, एक बार अगर आप पढ़ोगे, दोबारा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे इसी क्वेश्चन को आप ले लीजिए, तो आपसे अनुरोध है कि दिए गए कार्य को सोमवार तक पूर्ण कर लें। मतलब वो आपसे क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, अनुरोध कर रहा है कि आपको कार्य को क्या करना है, आपको पूर्ण कर लेना है। तो एक तरह का क्या हो गया, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, यू हैव मीट योर सुपरवाइजर इन द ग्रोसरी स्टोर, यू विल, अगर आप किराना स्टोर में अपने सुपरवाइजर से मिलते हैं तो आप क्या करेंगे, आप चेहरा मोड़ के चले जाएंगे, या उसके पास दौड़े उसे गले लगाएंगे, उसे औपचारिक रूप से बधाई देंगे या अनौपचारिक रूप से बधाई देंगे। तो ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आपको इसमें फॉर्मल तरीके से उसको क्या करना है, बधाई देना है, क्योंकि आपका सुपरवाइजर है। तो ग्रेट हिम एंड हिम फॉर्मली, मतलब आप उसे औपचारिक रूप से बधाई देंगे कि आप उससे बात करेंगे, उसे बधाई दें, थैंक यू सो मच, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सेट ऑफ इम्परफेक्शन इन पर्सन इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है। जब सेट ऑफ इम्परफेक्शन का जो सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वीकनेस कहते हैं। ठीक है, जब आप कुछ गलत थिंकिंग आपके माइंड में आने लगती है, वो आप टाइप का क्या होता है, ये आपका वीकनेस कहलाता है। द रोल मॉडल पीपुल इज फॉलो देम, जब रोल मॉडल जो होते हैं लोग उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो किस चीज़ का अनुसरण करते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, यानी कि प्रेरणा का अनुसरण करते हैं। किस टाइप का प्रेरणा होता है, प्रेरणा का अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, रोल मॉडल, ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन रोल मॉडल वाला ही होता है। इसको आपको इंस्ट्रक्शन नहीं होता है, कई लोग आपको इंस्ट्रक्शन का निर्देश का कोई पालन नहीं करता है, उससे लोग क्या होते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये क्या, इंस्पायर। ठीक है, प्रेरणा मिलता है हमें किसी अपने रोल मॉडल से, जिसको आप मानते हो वो आपका रोल मॉडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स मिक्सर पुल लिफ्ट ग्रिड मिक्स ऑपरेट और एग्जाम्पल, जैसे आपको ये सब जो क्या किस टाइप का एग्जाम्पल है, जब फिक्स करते हैं, नाप करते हैं, या पुल लिया करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ये सब किस टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये सब एक्शन वर्ड हैं, मतलब उस समय आप कोई कार्य करते रहते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ड या कार्रवाई के शब्द। तो ये आपका एक एक्शन वर्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 18 नंबर का। ठीक है, एक्शन वर्ड के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, एक्शन वर्ड आप एक बार पढ़ लीजिएगा। द ITI प्रिंसिपल कॉल्ड मनोज, द प्रिंसिपल आस्क्ड ITI टू शो हॉल टिकट फॉर द CTS एग्जामिनेशन। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आपको द प्रिंसिपल आस्क्ड है, तो आस्क्ड के बाद आपको क्या फिल करना है, तो आस्क्ड के बाद मतलब उससे पूछता है, हिम यहाँ पे आएगा क्योंकि यहाँ पे मनोज है, और मनोज क्या है, एक पर्सन है, मेल पर्सन है, तो वहाँ पे हिम आएगा। और शो हिज टिकट, यानी कि आप टिकट हॉल टिकट के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हिम और हिज दोनों फील हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका आपका पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन से मीन्स द इमीडिएट सराउंडिंग टू बी प्लेस ऑन लिव इन, जो इसमें निकटतम आपके परिवेश में जब कोई रहता है तो उसको क्या कहते हैं, जब आपके आसपास में कोई रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पड़ोसी बोलते हैं। तो आपका क्या होता है,
पड़ोसी वाला हो जाएगा तो इसमें आपके डी आंसर जो है सही हो जाएंगे, आपका वो पड़ोसी होगा। ठीक है, और ये बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है इसको भी। आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है कि कॉमन फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क ये किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि आत्मविणा, पूर्व विश्वास, प्रश्नवाचक, ये सब किसके होते हैं? ये डिजाइन के होते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं और फॉर्मल कम्युनिकेशन के होते हैं। तो ये आपका सीधा क्या है, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, मतलब जिससे आपको कुछ चीज़ें पता चलता है कि आप कॉमा, डॉट, फुल मार्क्स, पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, आपको आसानी से मतलब किसी चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आई होप आपको के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको एक हमारे चैनल से क्वेश्चन समझ में आते हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्त और फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक यू सो मच।